देखिए कलिकाल का प्रभाव बड़ा भयंकर होता है। राजा परीक्षित जैसे व्यक्ति की बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाती है। कहते हैं कि इस कलिकाल का पता कैसे लगाया जाए कि ये किसकी बुद्धि पे सवार है, किसकी बुद्धि पे नहीं है। तो संत कहते हैं कि जिसकी बुद्धि धर्म आदि कार्यों में न लगे, भगवान की कथा कीर्तन आदि में न लगे, और जिन चीज़ों में कलयुग का निवास है ये सारे कार्य करने में लगे, तो समझ लो कि कलयुग का वास उसकी बुद्धि पे हो चुका है। क्योंकि कली का जिन चीज़ों में निवास दिया गया है, अब आप देखेंगे इन सब में प्रवृत्त आज के वर्तमान काल में अधिकतर मानव इन्हीं से ग्रसित है। कई प्रकार से जुआ खेलने के पहले तो दो चार चीज़ों के माध्यम से ही दूत आदि चलते थे। आज वर्तमान समय में तो अनेक प्रकार के जुआ खेलने के माध्यम चल गए हैं। यहाँ तक कि खेलों में भी सट्टा की व्यवस्था हो गई है। बड़े बड़े खेल पैसों की सट्टा से खेले जा रहे हैं, उनमें भी जुआ हो गया। राजनीति में भी जुआ हो गया। पैसा बहुत ज़्यादा लगाओ, राजनीति में बड़ा पद प्रतिष्ठा प्राप्त करो और ज़्यादा उससे कमाओ। ये क्या है? ये जूते ही तो है एक प्रकार से। तो कलिकाल में जूत आदि की भी विस्तार हो गया। कई प्रकार के इसके पंथ खड़े हो गए और उन पंथों के आश्रय से जो जीव सहारा लेकर के उन्हीं में उन्मत्त होकर के जो कार्य कर रहा है, वह समझ लो कली के प्रभाव से ग्रसित है। ऐसे ही मदिरा पान आने की तो कहना ही क्या है। आज के समय, आज के 30-40 साल पहले जिन जिन गांवों में जाओ तो रामचरित आदि के मानस के पाठ सुनने को मिलते थे। हर एक घर से आदमी मंदिर आदि के लिए जाके दर्शन करता था। आजकल मंदिरों में तो घंटा बजाने वाला एक व्यक्ति भी नहीं मिलता है, और जहाँ मंदिर आदि का विक्रय हो रहा होता है वहाँ लाइन लगा के मिलती है। वेट करना पड़ता है, लाइन लगी होती है, नंबर लगता है वहाँ पर। तो यह कली का प्रभाव है। यह कली के प्रभाव से ग्रसित यह मनुष्य उन्मत्त हो रहे हैं। और हिंसा की तो कहना ही क्या। हिंसा में तो व्यक्ति की ऐसी प्रवृत्तिता है कि वर्तमान काल में जो सदैव भक्षाभक्ष का भविष्यान्न ग्रहण नहीं करते थे, ब्राह्मण आदि सात्विक उपासना करके ही भगवत भक्ति को प्राप्त होते थे, ऐसे लोग भी भक्षाभक्ष की ओर प्रवृत्त हो गए हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि पे कलयुग का वास हो गया है। सात्विक आहार करने वाले भी भक्षाभक्ष करने लगे। यह कली का ही प्रभाव है। और स्त्री कामांधता बड़े भयंकर से बढ़ती जा रही है। इसको बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार के संगठन आदि के माध्यम से इसका प्रचार प्रचार हो रहा है। और सरकारें उसमें बाकायदा संगठन बनाए हुए हैं कि ये फलानी कमेटी इसको पास करेगी, और उनका इनको प्रस्तुति देने वाले बॉलीवुड आदि के माध्यम से श्रृंगार रस जो इस प्रकार से नग्नता परोसी जा रही है समाज में, तो जैसा सत्संग और जैसा माहौल और वातावरण ये आने वाले छोटे युवा अवस्था के बच्चे देखते हैं, उसी प्रकार के इनके मनो मस्तिष्क में वह चीज़ें ग्रसित कर लेती हैं और यह कली के वशीभूत हो जाते हैं। क्योंकि ये सब कलयुग का ही साम्राज्य फैला हुआ है। कलयुग ने इन 4-5 चीज़ों का में ही अनेक संगठनों का विस्तार कर दिया है, और उस विस्तार के माध्यम से हर एक प्राणी के पास पहुंच रहा है। किस माध्यम से आपको कलयुग अटैक कर दे कोई पता नहीं है। तो इस प्रकार से इस भयंकर कलिकाल से बचने का उपाय केवल भगवान का नाम है। दोषमय तो ऐसा संसार है, कहते जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण गनहि पय परिहरिवार विकार। कलयुग में दोष तो हैं, पर इन दोषों को संत महात्मा अमलात्मा भगवान के भक्त गिनते नहीं हैं। वह कलिकाल के दोषों से घबराते नहीं हैं। वह कहते हैं कि जैसे हंस का गुण होता है
कि जल और दुग्ध मिश्रित होता है, इसके बाद भी उसमें से वह दुग्ध पान कर लेता है और जल को छोड़ देता है। तो ऐसे ही भक्तों का स्वभाव होता है कि यह कलिकाल में भी जो भक्त होते हैं वो इन दोषों की चिंतन नहीं करते हैं, इन दोषों को नहीं देखते हैं। वह तो भगवान के उस दिव्य पयमय दुग्धमय भगवान के नाम गुण आदि रूप लीला आदि के माध्यम से स्मरण करके और हंसों की तरह, जैसे हंस दूध को पी लेते हैं, ऐसे ही भक्त भगवान के नाम का सहारा ले लेते हैं।